नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे अप्रैल मंथ के लिए वृषभ लग्न के लिए। तो वृषभ लग्न की हम बात करेंगे। वृषभ में राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, लग्न की ही बात कर रहा हूँ। लग्न में क्या है कि लग्न चार्ट आपका बर्थ चार्ट है, आपका मेन चार्ट है। मैं हर बार ये कहता हूँ, और उसमें आपको चंद्र कुंडली नहीं देखनी है, लेकिन लग्न कुंडली में चंद्र का मूवमेंट देखना है कि चंद्र कहाँ कहाँ से किस स्थान से जा रहा है, किसके साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है। चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है, चंद्र मंगल का हो रहा है, चंद्र गुरु का हो रहा है, सूर्य के साथ हो रहा है, शनि के साथ हो रहा है, केतु के साथ हो रहा है। तो चंद्र जहाँ से भी निकलता है उस समय में, जिसके साथ भी कॉम्बिनेशन कर रहा है उस समय में, एवरी मंथ, महीने में कम से कम 2 बार वो उसी जगह से ट्रांजिट करेगा। वो हर 2-2.5 दिन में ट्रांजिट करता है। तो चंद्र को आपको उस तरह से ऑब्जर्व करना है थ्रू आउट द मंथ। अप्रैल मंथ में 2021 में आपका जो थ्रू आउट द मंथ अगर हम कहें तो सूर्य मीन में से मेष में आएगा, 15 दिन मीन में रहेगा, 15 दिन मेष में रहेगा, उच्च स्थिति प्राप्त करेगा। शुक्र और बुध भी उसके साथ रहेंगे अप्रैल मंथ में। और राहु जो है वो वृषभ में ही है आपके फर्स्ट हाउस में ही, लग्न में ही। और केतु जो है वो आपके 7th हाउस में है और वृश्चिक में है थ्रू आउट द मंथ। और अप्रैल में शनि भी थ्रू आउट द मंथ वहाँ पर ही है आपके भाग्य में और मकर में। और गुरु जो है वो मकर से 5 अप्रैल को ट्रांजिट करके जा रहा है आपके कर्मस्थान में, जहाँ पर कुंभ राशि है, 11 नंबर लिखा है वहाँ पर। और मंगल जो है वो राहु के साथ है, फिर राहु से अलग होके वो मिथुन में जा रहा है। तो ये थ्रू आउट द मंथ जो स्थिति है वो ये रहने वाली है आपके लिए। तो वृषभ लग्न के लिए पूरा जो महीना है अप्रैल का, उसमें बहुत बड़ी जो बात है वो 2-3 चीज़ें हैं उसमें ग्रहों के हिसाब से। तो सूर्य का ट्रांजिट 12th हाउस में, उच्च राशि में वो आ रहा है। सूर्य शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन हो रहा है। मंगल जो है वो राहु से अलग हो रहा है और कुंडली के फर्स्ट हाउस में से अलग हो रहा है। 12th हाउस लॉर्ड है मंगल आपका, और जा रहा है 2nd हाउस में। शनि के साथ गुरु है, नीच भंग राजयोग खत्म करके वो आगे बढ़ रहा है और आपके कर्म स्थान में जा रहा है भाग्य में से, और वो लक्ष्मी स्थान का मालिक है। तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात मैं करूँगा, राहु फर्स्ट हाउस में है, थ्रू आउट द ईयर है। तो हमेशा मैं ये बात कहता रहूँगा, अगर ना भी कहूँ तो आपको याद रखना है कि डिसीज़न मेकिंग जो होगा वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ पर राहु जो है वो फर्स्ट हाउस आपके मस्तिष्क पे है, फर्स्ट हाउस में आपके थॉट्स पे है। और वो थॉट्स आपको हमेशा ध्यान रखना है कि राहु की वजह से आप गलत दिशा में या गलत संगत में आके गलत डिसीज़न लें और उसका रिज़ल्ट आपको नेगेटिव मिले, ऐसा ना हो, वो ध्यान रखना है। राहु वैसे एक चीज़ करवाएगा कि आपने लाइफ में क्या किया है अब तक, वो कैलकुलेशंस ज़रूर करवाएगा। लेकिन बीच बीच में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो वहाँ वो आपको अचानक से, इसमें डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे कि वो उसमें क्या कॉम्बिनेशन में आ रहा है। आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह कितने अच्छे हैं या कितने अच्छे नहीं हैं, उस पर आपके गलत और सही डिसीजन ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे गोचर के साथ कॉम्बिनेशन में। तो आपका राहु जो है वो आपको एक तरफ इंट्यूशन दे रहा है कि भाई आपने लाइफ में क्या किया, आपको लाइफ में करना क्या था और क्या करना चाहिए, एवरीथिंग। एंड कभी कोई मौका लगा आपको और आप सडनली उस पर जंप कर दिया, और आपको पता है कि ये सही नहीं है, या मेरे हिसाब से मुझे नहीं जाना चाहिए, या मेरी काबिलियत के हिसाब से नहीं है, या मुझे ये मेरा फील्ड ही नहीं है, तो उस एरिया में जंप मत कीजिए। अदरवाइज़ ये राहु आपको लॉस कराएगा, क्योंकि वो आपके थॉट्स में नेगेटिव, मतलब एक होता है ना कि आप 2 नंबर की ओर जाने की कोशिश करें और उसमें लॉस करें, और या फिर आपको अपना नाम खराब करना पड़े, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। मंगल वहाँ से अलग हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। तो मंगल के अलग होने से 2nd हाउस में जाने से आपको बहुत अच्छा लक्ष्मी का योग हो रहा है। बेनिफिट होगा आपको मनी वाइज, और सेविंग्स पे भी पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। हालांकि मंगल आपका 12th हाउस का मालिक है, व्यय भाव का है खर्च करवाने के लिए, लेकिन वो खर्च उसमें ऐसे नहीं होंगे जहां आपको तकलीफ़ हो। मंगल आपको हो सकता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवाए, हो सकता है आपको कोई ज़मीन, या आपको कोई
कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो चीज़ हो सकती है अप्रैल में मंगल के थ्रू आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिले। ये एक अचानक होने वाली चीज़ है मंगल की वजह से। दूसरा ये है कि आपका केतु है 7th हाउस में, पार्टनरशिप में डेफिनेट ध्यान रखिएगा, नई पार्टनरशिप नहीं करनी है ड्यूरिंग द केतु इन 7th हाउस। और लाइफ पार्टनर को हमेशा आपको ध्यान देना है, उनकी बातों को समझना है और रिएक्शन कम देने हैं, उनके साथ अच्छे एक रिलेशन बॉन्डिंग बढ़े उस तरह से आपको रहना चाहिए और आपको उससे बेनिफिट होगा, अदरवाइज स्ट्रेस क्रिएट होगा। दूसरा यहाँ पर जो है ना वो आपका शनि भाग्य में है, 9th हाउस में शनि मकर में अपने घर में भाग्य स्थान में बहुत अच्छी स्थिति है। जिनको शनि की महादशा है, अंतरदशा है, शनि के नक्षत्र अच्छे हैं, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और शनि क्योंकि लक्ष्मी स्थान पे दृष्टि कर रहा है, गुरु जो है उस स्थान का मालिक भी है, 5 अप्रैल तक शनि के साथ है, फिर आगे बढ़ेगा उसी स्थान में जाए, आपके 10th हाउस में जा रहा है, कर्म भाव में, लक्ष्मी का मालिक। और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, तो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ड्यूरिंग द अप्रैल आफ्टर जुपिटर ट्रांजिट। आपको मार्च के 20-22 तारीख से लेके अप्रैल के 15 तारीख तक वो ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या आपको रिलेटेड टू योर जॉब और बिजनेस करियर वाइज क्या चेंजेस हो रहे हैं वो देखना है। उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते हुए आपको आफ्टर 28 अप्रैल 20 अप्रैल के बाद डिसीजन लेना है कि क्या करना चाहिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत अच्छा रहेगा। आपको टेंशन नहीं करना है, लेकिन शांत मन से अच्छे निर्णय लेना है जिसमें लालच हो, जिसमें एक्सपीरियंस नहीं हो, जिसमें आपको पता ही नहीं हो, उस फील्ड में नहीं जाना है, उस एरिया में नहीं घुसना है, किसी की बातों में आके नहीं जाना है, अदरवाइज़ वो लॉस होगा। एंड आपका गुरु जो है वो कर्मस्थान में आ रहा है, तो कर्मस्थान में आने से आपको एक नया व्यू मिलेगा अपने लिए, खुद के लिए। आप ऑब्जर्व कर पाएंगे खुद को और उसमें अचीवमेंट क्या होना चाहिए वो आपको पता चलेगा, वो क्लैरिटी होगी और आप उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या जो चल रहा है उसमें नया कुछ ऐसा होगा कि आपको सडन गेन हो, मनी वाइज आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका पुराना कुछ पैसा अटका है तो वो मिल सकता है, आपको कहीं से भी पैसा अगर कहीं और भी फंसा है तो मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और जो लोग हायर स्टडीज़ में हैं या जो लोग मास्टर्स में है या पीएचडी में है या डॉक्टरेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी है, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है और ये जुपिटर ट्रांजिट उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्रोग्रेस करेंगे वो और उससे उनको बेनिफिट बहुत होगा। गुरु जो है वो आपका कर्मस्थान में 2nd हाउस, 4th हाउस और आपका 6th हाउस, ये तीनों भाव पे जो दृष्टि कर रहा है वो बहुत अच्छी दृष्टियाँ हैं। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग अप्रैल में अपना घर लेना फाइनल करेंगे, वृषभ लग्न वाले। लेकिन आपको एक ध्यान देना है, राहु 1st हाउस में है, आपको कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं मिले जो राहु के प्रभुत्व वाली हो, राहु के प्रभाव वाली हो, तो वो ज़रा ध्यान रखना है। और राहु गुरु का कॉम्बिनेशन वैसे दृष्टि योग में नहीं हो रहा है, बट केंद्र योग में आपके चार्ट में हो रहा है। नॉर्मली केंद्र योग में राहु गुरु का ये जो कॉम्बिनेशन है वो कोई चांडाल योग नहीं है, बट केंद्र भाव में रहे ग्रहों का भी एक योग होता है और उसके इफेक्ट्स होते हैं। तो ये कर्मस्थान और 1st हाउस है, यानी कि आपको ध्यान देना है, सही समय पे सही डिसीज़न लेना तो हर कोई जानता नहीं है बट चाहता है। लेकिन आपको अगर लगे कि मैं ये डिसीज़न जो ले रहा हूँ शायद ऊपर नीचे हो सकता है, या कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, या जहाँ आपको लगता है बेचैनी हो रही है, राय ज़रूर लीजिएगा अपने पेरेंट्स की, अपने दोस्तों की, अपने जो भी आपके लगे कि भाई हाँ इनको मैं पूछ सकता हूँ, तो ऐसे लोगों से आप इंटरेक्ट कीजिएगा। वो एक व्यू मिलेगा आपको, दूसरा ओपिनियन लेना ज़रूरी है बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ बिग डिसीजन रिलेटेड टू योर करियर एंड बिजनेस। सो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बाकी कोई मेजर उसमें प्रॉब्लम नहीं है, घर खरीदने में प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने कहा वो पॉइंट ध्यान रखना है, राहु वाली जगह नहीं हो। सोर्स बढ़ेगा इनकम का, इनकम बढ़ेगी, आपको जॉब में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, बट 20 अप्रैल तक आपको कोई मूव नहीं करना है, क्योंकि आपके पर्सनल चार्ट को मैं नहीं जानता हूँ उसमें क्या स्थितियाँ हैं, वो आपको समझनी पड़ेगी खुद। और ये मैं जो बता रहा हूँ वो गोचर के हिसाब से, तो गोचर के प्लैनेट्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि वो कितने स्पीड में मिलेंगे, कितने कम स्पीड में मिलेंगे, या आपको
मिलेंगे या नहीं। बिकॉज़ आपके चार्ट में देखिए, एक बंदा है जो आपके लिए 100% कुछ लेके आ रहा है, और दूसरा बंदा ऐसा है आपके चार्ट में कि जो आपका 200% खा जाना चाहता है। तो वो लाया हुआ तो वो ले लेगा और आपको जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ भी क्रिएट होती है, और ये चार्ट में डिपेंड करता है। तो आपको अगर अच्छे ग्रह हैं, आपके चार्ट अच्छे हैं और यहाँ से भी बेनिफिट हो रहा है, तो आपको डबल बेनिफिट भी होता है। तो बहुत से लोगों को अप्रैल में खासकर प्रॉपर्टी और करियर वाइज बेनिफिट होने वाला है वृषभ लग्न को। लेकिन थोड़ा डिसीजन में ध्यान देना है, स्ट्रेस क्रिएट होगा, मेंटल स्ट्रेस। बिकॉज जब भी चंद्र राहु के साथ आएगा गोचर में, तब तक आपको मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होगा। और ये आपके लग्न में है, फर्स्ट हाउस में राहु है और चंद्र वहाँ पर आएगा। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके मस्तिष्क पे कोई प्रभाव नेगेटिव नहीं हो, कोई असर नेगेटिव नहीं हो, आपको चोट नहीं आए, ऐसा थोड़ी चीज़ें ध्यान रखना है और वो ज़रूरी है। सो ये मेन पॉइंट्स है वृषभ लग्न के लिए। और दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।